नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर मैं रमेश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके बीच में एक सीधे प्रश्न पे आ रहा हूं, जो कि बड़सर नगर पंचायत को लेकर ये प्रश्न है। और आप जैसे कि जानते हैं कि अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं लोगों द्वारा कि ये नगर पंचायत जो बनाई गई है ये गलत बनाई गई है, यहाँ पर ये सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। और अभी शायद एक और र्यूमर भी मार्केट में फैल रहा है, क्योंकि लोगों से पता लगता रहता है कि नगर पंचायत का जो प्रपोजल्स हैं या जो चीज़ें हैं वो शायद ठंडे बस्ते में चली गई हैं और शायद नगर पंचायत नहीं बन पाएगी, वापस पंचायतें ही काम करेगी। बहरहाल इसको लेकर आधिकारिक रूप से तो अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बड़सर विधानसभा के अंदर एक व्यक्ति इस मामले को लेकर बहुत चर्चा में रहे हैं, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी हैं और एक समाज के अंदर काम करने वाले अलग अलग तरह के जो प्रपोजल्स हैं उन पे भी काम करते रहते हैं। हमारे बीच में आर्किटेक्ट इंजीनियर राजेश बनियाल जी हैं और मैंने सोचा कि उनके साथ ही इस पे चर्चा की जाए, क्योंकि लोगों का ये भी सवाल रहता है कि यार नगर पंचायत का फ़ायदा क्या है और नगर पंचायत बनेगी भी कि नहीं बनेगी। तो चलिए इस प्रश्न पे सीधा उनकी तरफ मैं लेकर चलता हूं और उनसे आज इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ सवाल हैं जिन पे हम बात करेंगे। राजेश जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन उत्साह न्यूज़ पर। प्रश्न आपने सुन ही लिया है, मैं उस लंबे प्रश्न पे नहीं जाऊंगा। क्या आपकी इस पे टिप्पणी है और क्या आपका विचार है इस नगर पंचायत को लेकर? क्या लोगों को फायदा होगा और जो लोग कहते हैं इसके नुकसान है, तो एक प्रोफेशनल व्यक्ति होने के नाते इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? नमस्कार रमेश जी, सबसे पहले तो जीवन उत्साह न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज ये नगर पंचायत के ऊपर बोलने के लिए मजबूर कर दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है तो लोगों की आवश्यकता के अनुसार उसको मतलब उसकी भावनाओं को भांप के वो निर्णय लिए जाते हैं। अब सरकार को जब ये लगा, आप एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 14 नगर पंचायतें पूरे स्टेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई, जिनमें से बड़सर भी एक नगर पंचायत है। मैं जैसे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हमीरपुर में ऑलरेडी नगर परिषद थी, नदौन में नगर पंचायत थी, शाहजहानपुर में हमारी नगर पंचायत है। कोई ब्लॉक ऐसा छूटा नहीं था, एक सिर्फ भोरंज और बड़सर दो ब्लॉक थे हमीरपुर में, वहाँ नगर पंचायतें नहीं थी। तो दोनों ब्लॉक्स में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों में नगर पंचायत बना दी, बड़सर में भी और भोरंज में। रही बात नगर पंचायत से नुकसान होने की या फ़ायदा होने की, कोई भी चेंज आती है, मतलब किसी सिस्टम से हम हट के आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आती हैं। लेकिन अभी हाल ही में मैं ये देख रहा था कि एक हमारा यहाँ एक सर्वे हो रहा है PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो अभी जो नोटिफिकेशन हो चुकी है नगर पंचायत की, तो उस नगर पंचायत के तहत ही मतलब जो हमारा प्रोसेस है वो PMAY में जो सर्वे हो रहा है वो नगर पंचायत के तहत हो रहा है, ना कि पंचायतों के तहत। जो पंचायतें हमारी नगर पंचायत में आई हैं तो उसके फ़ायदा ये है, सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको बताऊं कि जो पंचायतों में लोग एलिजिबल नहीं हो पाए PMAY के लिए, वो आज एलिजिबल हो रहे हैं। जिनकी जो इनकम क्राइटेरिया था वो 50,000 था, अब वो 3 लाख हो गया। अब 3 लाख जिसकी ईयरली इनकम है वो व्यक्ति भी PMAY के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब 25,000 रुपये महीना कमाने वाला आदमी भी अप्लाई कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात, मतलब जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे पंचायतें हैं, वहाँ पे लोगों को जो मतलब अनुदान मिलता था वो 1.5 लाख रुपए मिलता था, लेकिन अब जो है वो नगर पंचायत में 2.5 लाख रुपए मिलेगा। ओके। उसका भी एक फ़ायदा जो है, मतलब वो जो फर्स्ट राउंड में मतलब जो बेनिफिट है वो इस तरह से मिलना शुरू हो गया है। बनियाल जी, यहाँ मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा कि अब जो PMAY के जो सर्वे हो रहे हैं वो नगर पंचायत के अंडर में हो रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। यानी जिन पंचायतों को नोटिफाइड किया गया है नगर पंचायत में, अगर अब कोई भी व्यक्ति वहां पर इस स्कीम के तहत अप्लाई करना चाहे तो अब वो पंचायत सिर्फ अप्लाई करा सकती है उसको नगर पंचायत के पोर्टल पर जाकर। हाँ बिल्कुल, ये भी एक लोगों में अवेयरनेस की बात है। जी जी। जो लोग जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है वो ऑनलाइन जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में मतलब नगर पंचायत का जो पोर्टल होगा उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। लोक मित्र केंद्र में जाके वो अप्लाई कर सकते हैं
और उसको फिर नगर पंचायत के प्रतिनिधि जो मतलब ऑफिशियल ड्यूटी जो हमीरपुर के लोग हैं वो लगे हुए हैं जी, वो उसको वेरीफाई करके उसमें उनको सैंक्शन करेंगे। जी।